देसी टॉपर क्लासेस के कंसेप्चुअल लर्निंग विद सागर सुमन में आपका स्वागत है। आज वर्ड्स पावर का डे 2 लेसन हम तैयार करेंगे, जिसमें 5 synonyms, 5 one word substitution and 5 idioms and phrases को हम सीखेंगे। तो चलिए लेसन स्किप करते हैं। सिनोनिम्स में पहले 5 सिनोनिम्स हम लेते हैं। पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड इज assert, ASSERT, assert। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ना है assert। क्या पढ़ना है? assert। प्रोनाउंसिएशन देखिए, assert। assert का मतलब होता है क्लेम। assert का मतलब होता है क्लेम, CLAIM, क्लेम। assert का अनाउंस भी होता है, मतलब अनाउंस, ANNOUNCE, अनाउंस। हिंदी में इसको बोलेंगे दावा करना या घोषणा करना। दावा करना या घोषणा करना। घोषणा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लेने से पहले जरा इसके प्रोनाउंसिएशन को हम डिक्टेट कर लें। अनाउंस, अनाउंस। ठीक है, क्लेम सिंपल है। क्ल में एम लग गया, क्ल में एम तो क्लेम। नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे एब्सकॉन्ड। क्या लेंगे? एब्सकॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ABSCOND, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का क्या मतलब होता है? भाग जाना। जैसे पुलिस से एब्सकॉन्ड कर गया, तो इसका मतलब होता है फ्ली। ठीक है, भाग जाना। हिंदी में बोलेंगे इसको भाग जाना। भाग जाना मतलब बच करके भाग जाना है, एब्सकॉन्ड कर जाना। लॉ में एक वर्ड आता है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब वो है जो कानून की नजर से बच के भाग जाता है, उसको कहते हैं एब्सकॉन्डर। चलिए डिक्टेट करते हैं इसको। AB हुआ एब्स, इसके साथ एक एब्सकॉन्ड, एब्स, ABS, एब्सकॉन्ड। फ्ली सिंपल है, फ और ल है, फ्ल में ई लग गया है, फ्ली। फ्ली बड़ी की मात्रा है, फ्ली। इसका मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बुकोलिक। नेक्स्ट वर्ड इज बुकोलिक। बुकोलिक का क्या मतलब होता है? BUCOLIC, बुकोलिक। प्रोनाउंसिएशन इसका देखिए, बुकोलिक। बुकोलिक का मतलब होता है ग्रामीण या गवार। ग्रामीण या गवार, इसको लिखेंगे ग्रामीण या गंवार। ठीक है, इसका अगर हम सिनोनिम्स लेंगे तो रस्टिक लिख सकते हैं, रस्टिक भी लिख सकते हैं, बुअर लिख सकते हैं, BOOR, बुअर। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। चलिए जरा डिक्टेट कर लें इसको। बुकोलिक, BUCOLIC, बिग बुकोलिक, को बुकोलिक। रस्टिक देखिए, रस्टिक, रस RUS क्या हुआ? रस TIC, टिक। इसको पढ़ेंगे बुअर। क्या पढ़ेंगे? बुअर,
बू र, बुअर। जैसे PRR क्या होता है, पुअर होता है, BRR बुअर होता है। इसका मतलब ग्रामीण परिवेश का जो है गंवार है, तो उसको हम बुकोलिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैफल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बैफल। चलिए बैफल का देखते हैं। BAFFLE, BAFFLE। बैफल का मतलब होता है जो आपको असमंजस में डाल दे, ठीक है, जो असमंजस में डाल दे, पजल कर दे, आपको क्या कर दे, पजल कर दे, क्या कर दे, पजल, PUZZLE, पजल। बैफल का मतलब पजल होता है, असमंजस में डालना, असमंजस में डालना। असमंजस किसको बोलते हैं, जहां पे आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, दैट इज अ स्टेट ऑफ डायलेमा, दैट इज अ स्टेट ऑफ डायलेमा, जो आपको पता नहीं चलता है कि क्या करें, ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं हम वहां पे, तो उसको बोलते हैं बैफल। बैफल मतलब असमंजस में डालना। द सिचुएशन पुट मी इन बैफल, ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे उसने बैफल कर दिया, मतलब असमंजस की स्थिति में डाल दिया। तो यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं। चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। प्रोनाउंसिएशन, बै, BA को क्या पढ़ेंगे, बै, क्या पढ़ेंगे, बैफल, 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 ठीक है। चलिए पजल को देखते हैं। पीयू को प पढ़ेंगे, जल, ज पढ़ेंगे, ज, ये ज में नुक्ता, ज में जब नुक्ता लगाते हैं तो उसको ज पढ़ते, कागज वाला ज, पजल, बैफल, पजल। नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपंक्शन। क्या है, कंपंक्शन, कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है आत्मग्लानि होना, पश्चाताप होना, रिग्रेट होना, रिग्रेट। आप वर्ड जानते होंगे, रिग्रेट, रिग्रेट, रिग्रेट होना, या रिमोर्स भी बोलते हैं इसको, रिमोर्स, क्या बोलते हैं, रिमोर्स, REMORSE, रिमोर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है आत्मग्लानि, आत्मग्लानि या आत्मग्लानि, आत्मग्लानि होना, ठीक है, या पश्चाताप होना, पश्चाताप। पश्चाताप का क्या मतलब हुआ कि पश्चिम में मतलब बाद में जाके आपको ताप, मतलब आपको अंदर से जो भी कोई कृत, जो भी कोई आपके द्वारा किया गया काम है उसके लिए आप क्या करते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, वो पश्चाताप हो गया, आत्मग्लानि। चलिए इसके इसका डिक्टेट कर लें। कम, कम, पंक्शन, जहां भी TION होता है वहां शन होता है, TION क्या होता है, शन, कम, पंक, पंक्शन, कम, पंक्शन। ये देखिए यहाँ N छूट गया हड़बड़ी में, ठीक है, कम पंक्शन, कम पंक्शन, COMPUN तब CTION, कम पंक्शन, कम पंक्शन। क्लियर है। अब रिग्रेट को देखते हैं, रिग्रेट। रिमोर्स को देखते हैं, रिमोर्स, रिमोर्स, REMOR, मोर्स, रिमोर्स, पश्चाताप होना या आत्मग्लानि होना। चलिए अगले वर्ड को लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेलीगेट। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं डेलीगेट, DELEGATE, डेलीगेट।
ठीक है। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट का क्या मतलब होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम डेलीगेट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जब आपके बदले में या किसी के बदले में कोई दूसरा आदमी उसको रिप्रेजेंट करता है तो उसको कहते हैं डेलीगेट। जैसे हमारे जब हमारे हायर जो ऑफिशियल्स होते हैं या जो राजनयिक होते हैं, जब किसी देश में जाते हैं और वहाँ पे कुछ समझौता या कुछ होना होता है तो एक डेलीगेट जाती है उनके साथ, एक टीम जाती है, उसको क्या कहते हैं? डेलीगेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिनिधि जाते हैं। इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब हो गया डेलीगेट। चलिए इसको डिक्टेट कर लें जरा। डेलीगेट, डेलीगेट, DULE गेट, डेलीगेट। रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। फिर स्लोली सुनिए। री हुआ, PRESEN, प्रेजेंट, TIV, पढ़ेंगे री। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे फिर प्रेजेंट, फिर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव के बाद नेक्स्ट वर्ड एक और लेते हैं। क्या लें? डिलेक्टेबल लेते हैं। डिलेक्टेबल, चलिए डिलेक्टेबल वर्ड लेते हैं। DELEC, डिलेक। क्या हुआ? डिलेक। टेबल, टेबल आप जानते हैं, टेबल कुर्सी। मतलब वो टेबल कुर्सी की बात नहीं हो रही, मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको बताया कि डिलेक्ट टेबल। ठीक है, डिलेक्ट टेबल का मतलब होता है जो आपको आनंद देता हो, आनंददायक। डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलाइटफुल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? डिलाइटफुल। डिलाइट का मतलब ही आनंद होता है। डिलाइट और उसमें क्या लग जाता है? फुल लग जाता है। डिलाइट का मतलब आनंद होता है, फुल, डिलाइटफुल मतलब आनंददायक। क्या होता है? आनंददायक, आनंददायक। ठीक है, चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका हम डिक्टेट कर लें इसको। डी लेक, LEC को क्या पढ़ेंगे? लेक, टेबल, डिलेक टेबल, डिलेक टेबल। ओके, अब डिलाइटफुल को देखते हैं। DLIGHT, लाइट, FUL, फुल, डिलाइटफुल। क्या पढ़ेंगे? डिलाइटफुल। डी को डी पढ़ेंगे, LIGHT को लाइट, ल में लग गया IGST, आइट, तो हो गया लाइट। डिलाइट, FUL हो गया फुल, फ में लग गया उल, UL क्या होता है? उल, तो हो गया फुल। डिलाइटफुल, आनंददायक। ओके, तो चलिए अब क्या करें? अब एक वर्ड और ले लें। चलिए एक वर्ड और ले लेते हैं। तो हम पाँच की सीमा को क्रॉस कर चुके हैं। चलिए एक वर्ड और ले लेते हैं। तो एक वर्ड लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। चलिए क्या ले लेते हैं? डिफरेंस। DE, कहाँ गया पेन? हाँ, देखिए, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। अब यहाँ पे हुआ डिफरेंस,
डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि जो आदर या सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसको होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, ये रेवरेंस भी बोलते हैं, डिफरेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, वो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है। अब देखिए, इसका आदर या सम्मान होता है, पहले हिंदी में नहीं लिख देते हैं, आदर या सम्मान। ठीक है, चलिए इसको डिक्टेट करते हैं। डिफेरेंस, डिफेरेंस, RENC रेंस, डिफेरेंस वो होता है डिफरेंस, DI होता है। ठीक है, और ये DE होता है। अब रिस्पेक्ट को सिंपली है, सिंपली आप समझ जाएंगे, रिस्पेक्ट, RES रिस, PECT पैक्ट। इंग्लिश चूंकि बहुत ज़्यादा अनुशासित लैंग्वेज नहीं है, इसका जो हम लिखते हैं और जो हम बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहीं पे हम कुछ और पढ़ते हैं उसी चीज़ को, वही जो आपका देखिए एक्चुअली साउंड का जो चेंज होता है वो जहाँ वोवेल्स होता है वहाँ से साउंड क्या होता है, चेंज होता है, वहाँ से उतार चढ़ाव होता है, एक्सेंट वहीं पे होता है। ठीक है, तो एक्चुअली इंग्लिश में क्या होता है कि कहीं पे कुछ और चीज़ पढ़ देते हैं और कहीं पे कुछ और चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हिंदी में क्या होता है कि जो चीज़ हम लिखते हैं वही चीज़ हम पढ़ते हैं। अगर हमने आदर लिखा है तो आदर ही पढ़ेंगे, और सम्मान लिखा तो सम्मान ही पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में कहीं पे आप कुछ पढ़ेंगे और कहीं पे आप कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ले लेते हैं, 5 ठो ले लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लेते हैं, अ पायोनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। किसी रिफॉर्म मूवमेंट का अगर कोई पायोनियर हो, ठीक है, पायोनियर का मतलब होता है जो अग्र नेता होता है, उसको पायोनियर बोलते हैं। ठीक है, अ पायोनियर पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उसको पहले आपको समझना है। हिंदी में, इंग्लिश में पहले कहा क्या जा रहा है उसको पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं। कहा था मतलब एक पायोनियर, इसको पनीर मत पढ़ दीजिएगा, ये पनीर नहीं है, ये पायोनियर। ठीक है, पायोनियर, जैसे इंजीनियर में NER लग जाता है तो इंजीनियर हो जाता है, NER जहाँ भी है उसको नियर पढ़ेंगे। ठीक है, पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार। ठीक है, पायोनियर मतलब होता है अग्रगण्य। अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कोई आंदोलन होता है। मूव MOV क्या हुआ, मूव MENT, क्या हुआ, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कोई आंदोलन। किसी आंदोलन का जो अग्र नेता होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपोस्टल। क्या कहते हैं, अपोस्टल। चलिए स्पेलिंग उसका देखते हैं, APOSTLA, अपोस्टल, APOS अपोस्टल, अपोस्टल। ठीक है, सुधारवादी नेता, हिंदी में कहेंगे सुधारवादी नेता। चलिए अब अगले शब्द को लेते हैं। अगला शब्द है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करेंगे हम कि उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले अ ग्रुप ऑफ वर्ड ले लेते हैं। वन विद नैरो रिलीजियस व्यूज, वन विद नैरो रिलीजियस व्यूज। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए सबसे पहले इसके सेंस को समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है, वन मतलब कोई, विद
नैरो, नैरो मतलब होता है संकीर्ण, नैरो मतलब क्या होता है, संकीर्ण, उथला, नैरो, नैरो, नैरो मतलब उथला या संकीर्ण। जैसे पाथ बहुत नैरो है, सड़क बहुत नैरो, द रोड इज मच नैरो, ठीक है, बहुत ज्यादा ही संकीर्ण है। रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। तो कोई व्यक्ति जो क्या हो, बहुत ज्यादा संकीर्ण धार्मिक मानसिकता का हो। व्यूज मतलब यहाँ पे मानसिकता होगा, दृष्टिकोण या मानसिकता। व्यूज का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण या मानसिकता। तो कोई आदमी जो संकीर्ण धार्मिक मानसिकता का हो, उसको हम इंग्लिश में वन वर्ड में अगर हमको कहने के लिए कि उसके लिए एक शब्द खोजिए, एक शब्द से उसको प्रतिस्थापित करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बायगॉट। क्या लिखेंगे, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होगा बायगॉट, BIGOT, मतलब कट्टरपंथी उसको बोलते हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, हम लोग हिंदी में कट्टरपंथी वर्ड यूज करते हैं। कट्टर का टाटा संयुक्त हो गया रहा पंथी, कट्टरपंथी, बाय गॉड। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। अगला वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेंगे सबसे पहले हम। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ an assembly of worshippers, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम हिंदी इसका समझेंगे, इसका सेंस समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। एन असेंबली, असेंबली मतलब एक समूह होता है, असेंबली मतलब असेंबली, असेंबली, असेंबली मतलब एक जगह जमा होना, ठीक है। जब एक जगह लोग जमा होते हैं तो उसको असेंबली बोलते हैं, ठीक है। ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स मतलब जो पूजा करने वाले लोगों के एक समूह को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो मतलब पूजा करने वाले क्या हुआ, पुजारियों का समूह हुआ। तो पुजारियों के समूह को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन। अब इसको डिक्टेट जरा कर लीजिए, कौन, ओके 1 मिनट, दूसरा कलर लेना है। कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन मतलब पुजारियों का समूह। कॉन्ग्रेगेशन मतलब क्या हो गया, पुजारियों का समूह हो गया। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रेगेशन, या सभा या जलसा भी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्ग्रेगेशन का मतलब कि पुजारियों का एक समूह है। एक और ले लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ड्राउट। क्या है, ड्राउट, DROUGHT, ड्राउट। अब ड्राउट के लिए अगर आपको कहा जाए कि ड्राउट के लिए मेनी वर्ड फाइंड करिए, ठीक है, ये तो वन वर्ड है, वन वर्ड के लिए मेनी वर्ड्स में जो है उसको ये करिए, उसको डिस्क्राइब करिए क्या होता है। तो इसको बोलेंगे हम, ड्राउट का मतलब होता है सूखा या अकाल। ड्राउट का क्या मतलब होता है, सूखा, सूखा पड़ जाना या अकाल हो जाना, ठीक है, सूखा या अकाल पड़ जाना, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, ठीक है। क्या बोलेंगे, ड्राई वेदर, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, नो रेनफॉल।
मतलब सूखा मौसम कैसा है, मौसम सूखा हो गया है और जिसमें वर्षा अगर नहीं हो रही है, अगर आपके पास इस तरह का अगर वर्ड आता है कि ड्राई वेदर है और कोई रेनफॉल नहीं हो रही, नो रेनफॉल मतलब वर्षा नहीं हो रही, रेनफॉल मतलब वर्षा नहीं हो रही है, वेदर माने मौसम, WATHER वेदर, ठीक है। तो ड्राई वेदर, ड्राई माने सूखा, सूखा मौसम और जिसमें वर्षा नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है। अगर इधर से आपको मेनी वर्ड्स आता है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे ड्रॉट, DROUGST। इसको देखिए, ड्रा में OUGST को आउट बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉ में लग गया आउट, बन गया ड्राउट, ड्रॉ में लग गया आउट, बन गया ड्राउट। चलिए एक और वर्ड ले लेते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। A man whose manners are those of women. A man, देखिए, a man whose manners are those of woman. वुमन लेते हैं, वुमन, ठीक है, एक स्त्री की तरह, एक ही आदमी है इसलिए एक ही आदमी के लिए मैन का वुमन लेंगे, ठीक है। अब क्या क्या रहा है, सबसे पहले इसको समझिए। अ मैन एक व्यक्ति, हुज जिसका, मैनर्स मतलब व्यवहार, आर दोज ऐसा है जैसा कि दोज ऑफ वुमेन जैसा कि स्त्रियों का होता है। एक आदमी जिसका व्यवहार या आचरण वैसा है जैसा स्त्रियों का, मतलब स्त्रियों की तरह है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, इफेमिनेट। क्या बोलते हैं, इफेमिनेट, EFFI होता है, इफेमिनेट, MINAT, इफेमिनेट, ठीक है। अब देखिए अर्धनारी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अर्धनारी। इसको चलिए डिक्टेट कर लेते हैं, इफेमिनेट, इफेमिनेट, इफेमिनेट का मतलब होता है अर्धनारी, जिसमें स्त्री के भी गुण हैं और पुरुष के भी गुण हैं, क्योंकि वो बाहर से लुक जो है उसका कैसा है, पुरुष का है, परंतु उसके आचरण जो है वो स्त्रियों जैसा है, तो उसको बोलेंगे इफेमिनेट। अब कुछ जो है हम लोग ले लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 ले लेते हैं, 2-3 इडियम्स एंड फ्रेजेस को आज सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेसन में हम लोग बाकी सीखेंगे। देखिए पहला ले लेते हैं इडियम्स, पहले हम टॉपिक लिख ले रहे हैं यहाँ पे, टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस ले लेते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स का मतलब क्या होता है और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है। फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरा, फ्रेज, फ्रा में लग गया एजेस, SES को यहाँ पे एजेस पढ़ेंगे, ठीक है, एसएस नहीं पढ़ेंगे, ASES को यहाँ पे फ्रेजेस, फ्रेज, फ्रेज, फ्रा में लग गया एज और उसमें एस लग गया है, ठीक है, तो फ्रेजेस हो गया। फिर से इसको डिक्टेट कर देता हूँ, देखिए, फ्रा एज एस लग गया, फ्रेजेस, और ये इसको पढ़ते हैं इडियम्स, 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 इडियम्स मतलब लोकोक्ति। इडियम्स वो होता है जिसको हिंदी में हम लोग लोकोक्ति शब्द यूज करते हैं। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक जोड़ उक्ति, मतलब लोगों के द्वारा कहा जाता रहा है, लोगों के द्वारा सामान्य व्यवहार में इस तरह के मतलब कुछ
कुछ जो शब्दों का खंड यूज होता है, शब्दांश मतलब शब्दांश नहीं कहेंगे, कुछ वाक्यांश कहेंगे उसको। पूर्ण तो वो पूरा वाक्य होता है ना वो, और वो पूरा वाक्य नहीं होता, ठीक है। कुछ वर्ड्स का जो है एक समूह होता है और उसका एक खास मीनिंग होता है। जैसे नाचन आवे तो आंगन टेढ़ा, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये सब क्या है, लोकोक्ति है, मतलब लोगों के द्वारा प्रचलित है, लोगों के द्वारा कहा जाता है और उसका एक खास सेंस होता है, उससे एक मतलब निकलता है, एक अर्थ निकलता है। और फ्रेजेस जो होते हैं, जो मुहावरा होते हैं, मुहावरा क्या होता है, ये भी शब्दों का एक ग्रुप होता है और जिसका कोई विशिष्ट मीनिंग होता है। तो इंग्लिश में भी ऐसे इस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, हिंदी की तरह ही या अन्य भाषाओं में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे इंग्लिश में भी प्रयुक्त होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले लेते हैं एक बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ एंड्स का क्या मतलब हुआ, चलिए बड़ा हो जाएगा। एक छोटा सा लेते हैं, चिक बाय जोल लेते हैं, ठीक है। चिक बाय जोल, देखिए, चिक बाय जोल। अब चिक बाय जोल का क्या मतलब है इसको हम समझेंगे, ठीक है। चिक बाय जोल का मतलब होता है जो बगल में, ऐसे तो ऐसे ऐसे क्या लगता है, चिक बाय जोल का क्या मतलब लगता है, अगर शब्द के हिसाब से देखेंगे तो कुछ अलग ही मीनिंग बनेगा। चिक बाय जोल का मतलब होता है बगल में, ठीक है, बिसाइड, क्लोज टुगेदर। क्या मतलब होता है, क्लोज टुगेदर, एकदम जो नजदीक में हो, तो चिक बाय जोल। इसको चिक बाय जोल, चिक बाय जोल, 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 JOWL, जोल, चिक बाय जोल, क्लोज टुगेदर, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और वर्ड लेते हैं, चलिए एक वर्ड और लेते हैं। पहले इसको मिटा दें। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। जैसे एक वर्ड लेते हैं, गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर। पेन सिलेक्ट करें, गेट इनटू हॉट वाटर। अब गेट इनटू हॉट वाटर, अब इसका शब्द अगर मीनिंग, तो गेट इनटू हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में चले जाना, ठीक है, गर्म पानी में पड़ जाना, गिर जाना। मतलब गर्म पानी में गिर जाना मतलब क्या, कोई आदमी गर्म पानी में गिरेगा तो उसे क्या बहुत मजा आएगा। आप सोचिए जरा, अगर अचानक से गर्म पानी में गिर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रबल होगी, डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी। तो वही मीनिंग है इसका, इन ट्रबल और डिफिकल्टी, ठीक है। और आई गॉट इनटू हॉट वाटर, ठीक है, आई गॉट इनटू हॉट वाटर मतलब मैं क्या हुआ, परेशानी में पड़ गया, फंस गया, ठीक है। इन ट्रबल, इन, इसका मतलब होता है इन TRUBL, इन ट्रबल और डिफिकल्टी। इन ट्रबल और डिफिकल्टी, ठीक है। तो वहाँ पे गेट इनटू हॉट वाटर का हॉट वाटर हुआ मतलब परेशानी में पड़ जाना। अब इसका इन सब शब्दों को पहले आप लोग सीखिए, पहले याद करिए, फिर इनको वर्ड में हम लोग कैसे प्रयोग, सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे इसको सीखेंगे। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। पहले हम कुछ वर्ड्स को सीख लेते हैं, कुछ फ्रेजेस को सीख लेते हैं, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीखते हैं, फिर इनका क्या करेंगे हम, सेंटेंस में कैसे यूज होगा उसको भी सीखेंगे। नेक्स्ट लेसन्स में आगे जा करके हम लोग उसको सीखेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं। पहले इसे वाइप आउट करें। वाइप आउट, जैसे एक वर्ड मैं यूज करता हूँ बार बार, वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है कि उसको मिटा देना, खत्म कर देना, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए वाइप आउट कर रहा हूँ मैं, तो वाइप आउट अपने आप में क्या है, फ्रेज है, ठीक है। वाइप आउट क्या है, अपने आप में एक फ्रेज है। अब देखिए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो एक वर्ड लेते, एक लेते हैं, एक फ्रेज,
leave no stone unturned. Leave no stone turned, turned, ठीक है, turned, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, आप सिंपली समझिए कि आपके पास एक अंगूठी थी और आप क्या थे कि कहीं पे पत्थरों के बीच में बैठे हुए थे, ठीक है, वहां पे आप बैठे हुए थे और आपके हाथ में एक अंगूठी थी। अचानक से अंगूठी स्लिप हुई और वो क्या हुआ कि उन पत्थरों के बीच में गिर गई। अब क्या करेंगे आप? अब सारे स्टोन्स को क्या करेंगे? टर्न करेंगे, इधर से उठा के उधर करेंगे, किसी को भी अनटर्न छोड़ेंगे जब तक वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि आप हर पॉसिबल आप प्रयास करेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब इडियम्स हैं या फ्रेजेज हैं जिसका कि मीनिंग उसमें लगभग लगभग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये है, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब एक भी पत्थर को बिना पलटे नहीं छोड़ना, मतलब हर संभव प्रयास करना। आप उस अंगूठी को ढूंढने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, मतलब इसका यही मीनिंग होता है कि पूरा प्रयास करना। ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, इसका यही मीनिंग होता है। ट्राई every possible effort, try every possible effort in order to achieve something, something SMT लिख देता हूँ, ठीक है, something, यहाँ पे समथिंग समझ जाइएगा, ठीक है, SMT मैंने लिख दिया, स्पेस नहीं थी इसीलिए। तो देखिए इसको समझते हैं हम। ट्राई, इसको भी हम जरा समझ लेते हैं। ट्राई माने प्रयास करना, एवरी पॉसिबल, पॉसिबल माने क्या होता है? संभव। एवरी पॉसिबल मतलब हर संभव, एफर्ट प्रयास, हर संभव प्रयास करना, ठीक है। इन ऑर्डर टू भी एक क्या है? एक फ्रेज है। इन ऑर्डर टू भी क्या है? फ्रेज है। किसी चीज के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, अचीव माने होता है प्राप्त करना। अचीव का क्या मतलब होता है? ACHIEVE, अचीव मतलब प्राप्त करना। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, तो उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। अब उसको सेंटेंस में जैसे प्रयोग कर सकते हैं हम, हिंदी में पहले समझ लेते हैं कि सडन, अचानक से मेरी अंगूठी रेत में गिर गई और मैंने हर संभव प्रयास किया उसको ढूंढने के लिए, ठीक है। सडनली माई रिंग स्लिप्ड फ्रॉम माई फिंगर टू द सैंड एंड आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड आउट दैट रिंग। मतलब एकदम बिल्कुल मैंने टुकड़े टुकड़े में आपको बोला है ताकि आपको समझ में आए। मेरी अंगूठी हाथ से स्लिप कर, उंगली से स्लिप करके बालू में गिर गई और उसको खोजने के लिए मैंने कोई भी लेफ्ट, यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में मैंने यूज किया था, इसलिए लीव का मैंने लेफ्ट यूज कर दिया था। आप कहेंगे लेफ्ट, यहाँ तो लीव है, तो वहां पे लेफ्ट मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने पास्ट टेंस में उसको यूज कर रहा था, मैंने उसे यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे, वहां पे मैंने लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट यूज किया, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देंगे। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अभी काफ़ी डिफ़िकल्टीज फील हो रही होगी लर्न करने में
मतलब नए नए शब्द आ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि कैसे ये हो पाएगा। देखिए, एक एक वर्ड से मिल करके, एक एक लेटर से मिल करके एक वर्ड बनता है, और एक एक वर्ड से मिल करके एक एक सेंटेंस बनता है। जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो क्या वो डायरेक्टली लैंग्वेज बोलना शुरू करता? नहीं। पहले वो पहले सबसे पहले वो जैसे माँ, पा, बा, ऐसे वर्ड यूज करता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, मामा, पापा, बाबा, इस तरह के वर्ड यूज करना शुरू करता है। और फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, सेंटेंस, छोटे छोटे पहले सेंटेंस को बोलता है, छोटे छोटे टुकड़े को बोलता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो सेंटेंस को बोलना शुरू करता है, और धीरे धीरे फिर वो बातूनी हो जाता है अपनी मातृभाषा में। तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि हम नहीं सीख सकते हैं। इसके नहीं सीख पाने में दो रीज़न होते हैं। एक तो हमें वैसा माहौल नहीं मिल पाता है जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग हों। जैसे आपका आपका बच्चा अगर अंग्रेज़ों के बीच में रहेगा तो कुछ दिनों वो ऑलरेडी वो इंग्लिश सीख जाएगा। अगर आज के डेट में आप दो बच्चों के साथ मान लीजिए मूव करते हैं, वेस्ट बंगाल मूव करेंगे, तो आप कुछ दिनों में आपको सीखने में, भले बंगला सीखने में परेशानी होगी, लेकिन आपका बच्चा विद इन 6 मंथ अगर वो स्कूल जा रहा है और वहाँ के बच्चों के बीच में रह रहा है, तो विद इन 6 मंथ वो अच्छी तरीके से जो है उस लैंग्वेज को पकड़ लेगा और बोलने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग प्रयासरत रहें, ठीक है। अगर आप सीखने से डरेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, और आप अगर डिटरमाइन कर लिए कि मुझे सीखना है और लगे हुए हैं, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सीख पाएंगे, और अच्छी तरीके से आप जो है इंग्लिश को सीख करके उसको लिख पाएंगे, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएंगे, रिटन मोड में और वोकल मोड में आप बोल पाएंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट लेसन्स आएंगे उसे आप जल्दी से जो है आपके पास वो पहुंच सके और उसे आप सीख सकें। मैं चूँकि इस ऑनलाइन मोड में मैं कभी पहले नहीं पढ़ाया है मैंने, और मुझे पढ़ाए हुए भी आई थिंक 12 साल पहले मैं पढ़ाता था, तो बहुत लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ स्पेयर टाइम मेरे पास रहता है, तो मैं कुछ लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊं और उन्हें सीखने में मदद करूं। बस इसीलिए मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग सीखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।